आज हम बात करेंगे एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी की। एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के सबसे बड़े महासागर से सीधी टक्कर ली और अपनी जिंदगी के लिए लड़ा। 439 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन दिनों की गिनती है जो होजे साल्वाडोर एल्वारेंगा ने समुद्र में अकेले दुनिया से पूरी तरह कटे हुए बिताए। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना। जरा इस बात का अंदाजा लगाइए। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि आप दुनिया की सारी जमीन को इसमें डाल दें तब भी जगह बच जाएगी। अब ऐसे अंतहीन नीले समंदर में एक छोटी सी नाव पर बैठे एक अकेले इंसान को ढूंढना ये लगभग नामुमकिन था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इंसान एक 7 फुट की नाव में 1 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा कैसे बच गया? चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 में। मिलिए होजे अल्वारेंगा से, एक 36 साल के तजुर्बेकार मछुआरे। उनके साथ थे एजिकेल कॉर्डोबा, एक नौजवान साथी जो पहले कभी गहरे समुद्र में नहीं गए थे। वे दोनों मछली पकड़ने के लिए एक आम से सफर पर निकले थे जो सिर्फ 30 घंटे का होना था। और ये थी उनकी नाव, 7 फुट की एक छोटी सी मोटर बोट, जो अब उनकी पूरी दुनिया बनने वाली थी। इतनी छोटी कि उसमें सीधे होकर लेटना भी मुमकिन नहीं था। ना कोई छत, ना कोई छांव, बस चारों तरफ खुला समुद्र। यहां जो बात सबसे डरावनी है वो ये है कि सब कुछ कितनी जल्दी बिगड़ा। कुछ ही घंटों में एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। पहले उनकी नाव का इंजन धोखा दे गया, फिर उनका रेडियो भी बंद हो गया। अब वो पूरी तरह से समुद्र के रहमो करम पर थे। उनकी किस्मत पर ताला लग चुका था। तो अब हम इस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो असल में इंसान के हौसले और जीने की जिद का असली इम्तिहान है, यानी बीच समंदर में खाने और पानी का इंतजाम करना। ये तरीके सुनने में ही दिल दहला देते हैं। वो जिंदा रहने के लिए अपनी नाव पर उतरने वाले पक्षियों को कच्चा खा जाते थे, प्यास बुझाने के लिए कछुए और मछली का खून पीते थे, और जब भी बारिश होती तो हर एक बूंद को बचाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते। ये उनकी जबरदस्त सूझबूझ को तो दिखाता है, पर साथ ही ये भी बताता है कि उनके हालात कितने ज्यादा मुश्किल थे। और यही कहानी में एक बेहद दुखद मोड़ आता है। करीब 4 महीने बाद उनके साथी कॉर्डोबा ने हिम्मत हार दी। लगातार कच्चा खाना और निराशा ने उनकी जीने की इच्छा को खत्म कर दिया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। होजे अब इस अंतहीन समुद्र में बिल्कुल अकेले रह गए थे। अब होजे को अगले 10 महीने इस कुचल देने वाली तन्हाई का सामना करना था, बिल्कुल अकेले। उनकी हालत को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि वो थे कहाँ। वो प्रशांत महासागर के एक ऐसे वीरान हिस्से में बह रहे थे जहां से बस बड़े बड़े कार्गो शिप ही गुजरते हैं, वो भी कभी कभार। ये धरती की सबसे सुनसान जगहों में से एक है। जरा उस पल के बारे में सोचिए। 6 महीने के अकेलेपन के बाद होजे को दूर एक कार्गो शिप दिखाई देता है, उम्मीद की एक किरण। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो विशाल जहाज उन्हें देखे बिना ही आगे निकल जाता है। उम्मीद का वो एक पल और भी गहरी निराशा में बदल गया। और इस पूरे समय में वो लहरों के सहारे कितना बह चुके थे? करीब करीब 8,000 किलोमीटर। ये दूरी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने और फिर वापस आने के बराबर है। खैर, महीनों की निराशा और अकेलेपन के बाद अब कहानी का रुख बदलने वाला था। क्षितिज पर उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी थी। और देखिए, उनकी जीने की इच्छा ने आखिरी पलों में कैसे काम किया। पहले उन्हें पानी में तैरते नारियल और कुछ पक्षी दिखे जो जमीन के नजदीक होने का संकेत थे। फिर दूर एक द्वीप दिखाई दिया। अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर उन्होंने नाव छोड़ दी और किनारे की ओर तैरने लगे। और फिर 14 महीनों में पहली बार उन्होंने किसी दूसरे इंसान को देखा। और आखिरकार 30 जनवरी 2014 को, पूरे 439 दिनों के बाद, होजे अल्वारेंगा जमीन पर थे, वो भी दुनिया के सबसे दूरदराज द्वीपों में से एक, इबोन एटॉल पर। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतने बड़े महासागर में बहते हुए वो जमीन के इतने छोटे से टुकड़े पर पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो, कहानी का अंत अच्छा हुआ, लेकिन नहीं, उनकी असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। स्थानीय अधिकारी हैरान थे। मतलब कौन मानेगा?
एक आदमी छोटी सी नाव में बिना किसी सामान के 439 दिन, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो जमीन पर पहुंचकर भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। जब उनके पुराने बॉस ने उनकी पहचान की पुष्टि की, तब जाकर अधिकारियों को थोड़ा यकीन हुआ। लेकिन फिर उनके मृत साथी के परिवार ने उन पर एक भयानक आरोप लगा दिया, नरभक्षण का। उन्होंने मुकदमा कर दिया कि होजे अपने दोस्त को मारकर खा गए। हालांकि सबूतों की कमी की वजह से ये मामला बाद में खारिज हो गया। इन सब मुश्किलों के बावजूद आज होजे सल्वाडोर अल्वारेंगा के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई कभी तोड़ना चाहेगा। समुद्र में सबसे लंबे समय तक अकेले जिंदा रहने का रिकॉर्ड। उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी है, जो शायद उनके पूरे अनुभव का सार है, कि जिंदगी आपको दी गई है और आपको इसे गंवाना नहीं है। तो आखिर में होजे की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसान के हौसले और उसकी जीने की इच्छा की असली सीमाएं क्या हैं? जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें चलते रहने की ताकत देती है?